नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण हल कराया जा रहा है। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमने दोस्तों आज गणित का जो हमारा चैप्टर चल रहा है आयु संबंधित प्रश्न, इसका पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 यानी कि 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। और आज जो हमारा पार्ट होगा पार्ट 4 होगा और ये पार्ट इस चैप्टर का अंतिम पार्ट भी होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों को बताया गया है, पिताजी हैं और माताजी हैं और उनकी एक क्या है, पुत्री भी है यानी कि डॉटर है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। जो पिता की आयु होगी, जितने भी माता होंगी, माता से 5 साल बड़े हो जाएंगे पिताजी। फिर आगे कहा गया कि माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। अब जितनी बेटी जितने उम्र की होगी उसका 3 गुना माता जी होंगे। अब क्वेश्चन में बता रखा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, 12। तो पुत्री की उम्र का 3 गुना माता हो जाएंगे, तो यानी 12 3 36 हो जाएगा। अब पिताजी जो होंगे माताजी से कितने वर्ष बड़े हैं, 5 वर्ष अधिक हैं, यानी कि कितने के हो जाएंगे, 41 वर्ष के हो जाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी होगी। तो मान लीजिए पुत्री यहाँ पे आज 12 साल की है, तो पुत्री यहाँ से 12 साल पहले यानी कि पुत्री का यहाँ पे क्या हुआ होगा, जन्म हुआ होगा। तो अब से 12 साल पहले पिताजी की उम्र कितनी रही होगी, यानी कि 41 से हम दोस्तों क्या करेंगे, 12 कम करेंगे। अब दोस्तों अगर हम 41 से पहले 10 कम कर दें तो 31 बचेगा। अब 31 से 2 कम कर देंगे तो हमारा 29 बन जाएगा। तो 29 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि कहा गया है जन्म के समय पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु 29 वर्ष रही होगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों फर्स्ट ए के साथ ही क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगले क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक पिता अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु, यानी कि ये यहाँ पे हो गया फादर और यहाँ पे हो गया सन। अब दोस्तों हमने टेबल ड्रा कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि तुम्हारे, यानी कि एक पिता जो कहता है अपने बेटे से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु, मान लीजिए यहाँ पे इसका वर्तमान उम्र कितनी है बेटे की x, तुम्हारे जन्म के समय यानी कि जब इसका यहाँ पे जन्म हुआ था बेटे का, अब उसके वर्तमान उम्र का पिताजी उसके जन्म के समय के बराबर थे। तो यानी कि हमने ये बराबर कर लिया, आयु के बराबर थे। यदि पिता की वर्तमान आयु कितनी बताई गई है, 40 वर्ष, यानी कि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। तो अब अगर हम देखें तो ये 40 है, तो यहाँ पे जो हमारे ये x बना है, तो ये अगर यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ की आयु निकालने के लिए इतना हम 40 माइनस x कर देंगे। क्या कर सकते हैं इसको हम, यहाँ पे इसको हम 40 माइनस x भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि पिताजी की पुत्र के जन्म के समय की वर्तमान उम्र पुत्र के जन्म के समय की पिता की आयु अपुत्र के वर्तमान समय की आयु के बराबर है। तो ये हमने ये यहाँ पे पुत्र के जन्म के समय की पिता की आयु कितनी होगी, 40 माइनस x, अपुत्र के वर्तमान उम्र कितनी है, x है। तो अब यहाँ पे अगर हम हल करें तो ये आ जाएगा 2x बराबर 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो अब कहा गया है यदि पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष हमको पता है, तो 5 वर्ष पहले बेटे की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जब x का मान हमने, बेटे की आयु यहाँ पे कितनी आ गई, 20 साल, x का मान हमने 20 निकाल लिया, तो यहाँ से 5 साल ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। तो बेटे की आयु कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर 152 का ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगी, यानी कि 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, इसमें कहा गया है कि शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी के 1.2 गुना है। शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, हमको ये ज्ञात करना है। तो शादी के समय एक आदमी अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे ये जो हैं इनकी, ये मान लो हस्बैंड हैं और ये उनकी वाइफ हैं। तो अब कहा गया है कि शादी के समय, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं शादी रही हुई होगी, तो कहा गया है पति जो हैं उनके, वो शादी के समय पत्नी से 6 वर्ष बड़े हैं, लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र उसकी पत्नी का 1.2 गुना है। तो शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, हमको ये ज्ञात करना है।
तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे पत्नी रही होंगी x वर्ष की, तो इनके हस्बैंड 6 वर्ष बड़े थे तो x प्लस 6 वर्ष के हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ से 6 वर्ष बड़ा था लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद, अब शादी से 12 साल बाद यहाँ की उम्र अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, x प्लस ये 18 हो जाएगा और ये x प्लस हमारा 12 हो जाएगा। अब अगर देखें तो कहा गया क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बड़ा था लेकिन शादी के 12 वर्ष बाद उसकी उम्र, किसकी उम्र यानी कि हस्बैंड की उम्र, उसकी पत्नी के उम्र यानी कि पत्नी की उम्र 12 है, पत्नी की उम्र का कितना गुना है, 1.2 गुना है। शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, हमको ये ज्ञात करना है। तो इसको अगर हम हल करें यहाँ से तो ये x प्लस 18 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1.2x और ये हो जाएगा प्लस का हमारा 12 बराबर 144 और एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे हम लगा देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये x इधर आके घट जाएगा, एक x तो इधर कितना बचेगा, 0.2x बचेगा और इधर हमारा जो ये 18 से ये 14.4 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 3.6 बचेगा, 3.6 बचा। हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 2 से 36 को काटेंगे दोस्तों, 18 आ गया। तो हमको एक बात ये पता चल गई कि शादी के समय इनकी उम्र बताना है हमको, तो ये 18 और ये 18 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 हो जाएगा दोस्तों। फिर शादी के समय उनकी उम्र क्या थी, तो शादी के समय ये इसकी यानी कि वाइफ की तो उम्र 18 हो गई और इसकी कितनी हो जाएगी, 18 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, 24 वर्ष, यानी कि 24 और 18 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है जेड की वर्तमान आयु ए की आयु से आधी है। तो यहाँ पे जेड है और ये ए है, तो जेड की जो भी वर्तमान आयु होगी वो ए की आयु से आधी होगी, तो हमने ए की आयु से आधी कर दिया गया है। फिर कहा गया 5 वर्ष बाद ए जो है ए और जेड की आयु का अनुपात, तो 5 वर्ष बाद जेड की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी और ये बन जाएगा 2x प्लस का 5 हो जाएगा। फिर कहा गया है 5 वर्ष बाद ए और जेड की आयु का अनुपात दिया गया है, तो ए हमारा ए की 5 वर्ष बाद अनुपात कितना है, 2x प्लस का 5 अपान का x प्लस 5। तो ये a और b की आयु का अनुपात कितना दिया है, यहाँ पे 11:6, तो हमने इनको भी अनुपात में रख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 बराबर 11x और यहाँ पे 11 पचे 55 हो जाएगा। अब इधर 11 इधर घट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा और 30 इधर घट जाएगा करके कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितनी हो गई दोस्तों, 25 हो गई। अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, 3 वर्ष के बाद जेड की आयु कितनी होगी। तो जेड की आयु हमने यहाँ से निकाला कितना, 25 निकाला है, तो यहाँ से 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो 25 प्लस का 203 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई के उम्र की 1.5 गुना हो जाएगी, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले रथिन दिया गया है, हमने यहाँ पे एक नाम लिख लिया रथिन, और इसका जो है चचेरा भाई है तो हमने ये चचेरा भाई लिख लिया। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा दोस्तों वैसा काम करते हैं। रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, तो रथिन की हमने वर्तमान उम्र कितनी रख दिया, 16 रख दिया दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे, रथिन की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। ये लो, उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 दिया गया है। कह रहा है यहाँ से कितने वर्षों के बाद, यहाँ से कितने वर्षों के बाद, तो माना x वर्षों के बाद कहा है, कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई के उम्र की 1.6 गुना हो जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ से x वर्ष बाद, तो x वर्ष बाद इनकी रथिन की उम्र कितनी हो जाएगी, 16 प्लस x हो जाएगी और ये हो जाएगा 7 प्लस x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने वर्षों के बाद रथिन की उम्र, तो रथिन की उम्र हमारी कितनी है, 16 प्लस x, रथिन की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र, चचेरे भाई की उम्र हमारी 7 प्लस x का कितना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा, यानी कि 1.5 अपान का 10 कर दिया, पॉइंट हटा के, और यहाँ पे 5 3 15, 5 दूनी 10 अर्थात 3/2 हो जाएगा। अब 2 का अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 16 दूनी 32 हो जाएगा
और यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 7 3 21 और प्लस का हमारा 3x। अब 2x इधर आएगा तो बचेगा हमारा कितना, x बच जाएगा, और इधर हमारा 21 आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 बचेगा। तो फाइनली हमने x की वैल्यू निकाल लिया 11। हमको निकालना क्या है, तो 11 वर्ष बाद, इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे किसके साथ राइट हो जाएगा, 11 के साथ, यानी कि बी नंबर हमारे इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया 11 और यहाँ पे 11 वर्ष बाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ही क्वेश्चन हमारा राइट बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में दिया गया है प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र 38 वर्ष थी, उससे 4 वर्ष छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की उम्र 36 वर्ष थी, उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटे हैं, हमको ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फादर दिया गया है और यहाँ पे मदर भी हैं और यहाँ पे एक प्रिया नाम की है, और प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र, उसके एक छोटा भाई है, यानी कि प्रिया का एक छोटा भाई भी है। अब इतने 4 लोगों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया है। अब कहा गया है क्वेश्चन में, ये हमने टेबल बना लिया, कहा गया प्रिया के जन्म के समय उसके पिता की उम्र। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे क्या हुआ, प्रिया का जन्म हुआ तब उसके पिता की उम्र कितनी वर्ष थी, 38 वर्ष थी, तो यहाँ पे हमने 38 रख दिया। उससे 4 वर्ष छोटे भाई, यानी कि प्रिया से 4 साल छोटा जब भाई हो जाएगा, यानी कि 4 साल छोटा भाई, तो प्रिया भी यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 4 साल बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ से 4 साल नीचे आ जाएंगे, तो ये 38 4 कितना हो जाएगा, 42। पिताजी हमारे 42 साल के हो जाएंगे, प्रिया 4 साल की हो जाएगी, 4 साल छोटा भाई यहाँ पे। अब यहाँ पे भाई का जन्म हुआ होगा 4 साल, तो उस समय उसकी माँ की उम्र की 36 वर्ष थी, तो इसकी उम्र, माँ की उम्र की कितनी थी, 36 वर्ष थी, हमने ये रख दिया। तो उसकी माँ उसके पिता से कितने वर्ष छोटे हैं, यानी कि कितने वर्ष छोटे हैं, 4 तो 6 वर्ष छोटे हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि 2 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 3 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, सबसे बड़े बच्चे की आयु। अब 2 वर्षों के अंतराल में दोस्तों कहा गया, तो मान लीजिए पहला बच्चा x का रहा होगा, दूसरा बच्चा हमारा x + 2 का रहा होगा, 3 बच्चों का कहा गया, तो अगला बच्चा हमारा x + कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। अब 2 वर्षों का अंतराल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब कहा गया है 3 बच्चों की औसत आयु, तो अब औसत आयु कहा गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब का योग कर लेंगे तीनों का, और फिर क्या करेंगे, औसत हम निकालने जा रहे हैं, बटे कितना कर देंगे, 3 बराबर औसत कितना दिया है, औसत 8 वर्ष दिया गया, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3, तो 3x और यहाँ पे प्लस का 4 बराबर 8 3 24। अब 24 इधर हमारा हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा हमारा कितना, 8 3 24, इधर हो जाएगा हमारा दोस्तों 4 2 6 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया दोस्तों, 4 और ये 2 ऐड हो जाएंगे, तो 6 इधर हमारा घटेगा, तो आकर के दोस्तों कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, कितना दोस्तों, 6 फाइंड कर लिया। हमको निकालना क्या है, तो कहा सबसे बड़े बच्चे की आयु, तो सबसे बड़ा हमारा यही बनेगा जा करके, x + 4 में हम क्या रखेंगे, ये 6 + 4 अर्थात हमारा कितना हो जाएगा, 10 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 4 वर्ष के अंतराल में पैदा होने वाले 5 बच्चों की आयु का योग 80 है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु कितनी होगी। अब यहाँ पे 4 वर्षों का अंतराल है और बच्चे कितने हैं, 5 हैं, तो पहला बच्चा x का हो जाएगा और दूसरा बच्चा हमारा हो जाएगा x + 4 का हो जाएगा, और फिर अगला बच्चा हो जाएगा हमारा x + 8 का हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा x + 12 का हो जाएगा, और फिर अगला वर्ष हो जाएगा हमारा x + 16 हो जाएगा। अब कहा गया इन सब का योग कितना दिया गया है, 80 दिया गया, तो हमने इन सब का योग कर दिया और आगे जाके 80 योग करके लिख दिया। अब योग करेंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x, तो कितना हो गया, 5x + 4 8 4 12 12 12 24 24 36 10 40 हो जाएगा। अब बराबर दोस्तों कितना दिया है, 80। यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5x बराबर, इधर हमारा 40 बचेगा, तो x बराबर 5 8 40, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 8। हमको निकालना था क्या था, सबसे बड़े बच्चे की आयु। सबसे बड़ा बच्चा हमारा x + 16 था, तो x + 16 में हम क्या करेंगे, 8 + 16 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो दिया गया है,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम है, शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है, छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है, हमको ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं टोटल समूह में, मतलब लिखते हैं समूह की संख्या, टोटल हमने मान लिया समूह की टोटल संख्या, अगर मान लेते हैं समूह की संख्या मान लिया x मान लिया। अब यहाँ पे कहा गया छात्रों के एक समूह में 1/5 की आयु 8 वर्ष से कम, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 वर्ष से कम। 8 वर्ष से कम अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 8 वर्ष से कम हो जाएगा x का 1/5, तो ये फाइनली आ जाएगा x/5। अब अगर हम यहाँ से शेष निकालें, शेष हमारा कितना बचा, तो x से x/5 जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4x/5 बच जाएगा। अब फिर कहा गया है शेष छात्रों में से 2/5 की आयु 8 वर्ष से अधिक है। अब 8 वर्ष से अधिक, 8 वर्ष से कम था, अब इस बार हम निकालेंगे 8 वर्ष से अधिक कहा गया है। तो शेष का, तो शेष हमारा 4x/5 है, इसका कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5। इसको हल करेंगे 4 दूना 8x बटे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब कहा गया है छात्रों के कितने हिस्से की आयु ठीक 8 वर्ष है। तो अब हम दोस्तों क्या करेंगे, अब फिर यही शेष से हमारा इतना निकल गया, तो अब ठीक 8 वर्ष का निकालेंगे। ठीक 8 वर्ष का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4x/5 माइनस का 8x/25। यहाँ से हमारा 25 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 5×5 = 25, तो 5×4 = 20 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8x। 20 से 8 कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 12x/25। हमारा ये क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 12/25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। जब मेरा भाई पैदा हुआ था तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी, तो हमारी आयु का औसत 14 वर्ष है, 14 है। अब मेरी बहन की आयु कितनी होगी। यहाँ पे कहा गया मेरा एक भाई है, तो यानी कि वो जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे मेरा भाई है, यहाँ पे भाई है, और फिर कहा गया है मेरी बहन भी कहा गया, तो यानी हमने एक यहाँ पे बहन का भी कॉलम बना लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि मेरा एक भाई है जो मुझसे 3 वर्ष बड़ा है। मान लीजिए मेरी उम्र x रही होगी, तो मेरा भाई मुझसे 3 वर्ष बड़ा है, तो x+3 हो जाएगा। जब मेरा भाई पैदा हुआ था, यानी कि जब मेरा भाई यानी कि पैदा हुआ था, तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी। तो मान लीजिए यहाँ पे इसका भाई क्या हुआ होगा, जन्म लिया होगा, तब बहन कितने साल की रही होगी, 6 साल की रही होगी। फिर आगे कहा गया है हमारी आयु का औसत 14 है। तो बहन, अब कहा गया है कि मेरी बहन 6 वर्ष की थी, तो हमारी आयु का औसत 14 है। अब मेरी बहन की आयु कितनी होगी, हमको ये बात बतानी है। तो यहाँ से अब हम क्या कर देंगे, अगर देखें तो ये जो हमारा बहन यहाँ पे 6 है, तो आज से यहाँ पे कितना ऊपर जाएंगे हम, यानी कि 6 साल नीचे आएंगे, तो यहाँ से x+3। अब भाई हमारा यहाँ पे, ये भाई का जन्म यहाँ पे हुआ था, तो भाई बड़ा होकर के कितना हो गया, x+3 हो गया है, तो x+3 नीचे आया है, तो इसमें हम x+3 में ये 6 और ऐड कर देंगे, तो बहन की ये वर्तमान की हो गई। अब क्वेश्चन में जैसा कहा गया था कि यहाँ पे तो मेरी बहन 6 वर्ष की थी, तो हमारी आयु का औसत 14 है। अब औसत 14 बताया गया है दोस्तों, तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 14 तीनों लोगों की औसत बताया गया है, 14 है, तो तीनों लोगों की आयु का योग निकल आएगा, कितना 14 थी 42 हो जाएगा। ये हमने 42 निकाल लिया। अब अगर इनको सबको हम ऐड कर दें, क्योंकि योग दिया है तो हम योग बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का 6 3 9 3 12 हो जाएगा बराबर 42। तो 3x बराबर 12 इधर घट जाएगा तो आ जाएगा 30, तो x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे, अभी यहाँ पे कहा अब मेरी बहन की आयु कितनी होगी, बहन की आयु यहाँ की निकालनी है, तो इस जगह पे 10 रख देंगे, 10 3 13 13 6 19 हो जाएगा, 19 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया 2 भाइयों की आयु का अनुपात 7:15 है, उनकी आयु का लासा 210 है, तो बड़े भाई की आयु क्या होगी। तो यहाँ पे अगर
यहाँ पे 7 अनुपात जो 15 दे रखा है, तो इनका लासा बताया गया, तो इनका लासा हम भी निकालेंगे, तो 15 और 7 ही आएगा लासा, गुणा करने और बराबर 210 के इक्वल कर दे, तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, बराबर हमारा ये 210 हो गया। तो 105 दूना 210 कितना हो गया, यहाँ पे एक रेशियो बराबर हमने निकाल लिया, 2 निकाल लिया। तो बड़े भाई की आयु, तो छोटा भाई हमारा कितना हो जाएगा, 14 का हो जाएगा, अब बड़ा हमारा हो जाएगा 30 का हो जाएगा। तो बड़ा पूछा है तो इसलिए 30 वर्ष हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाए जाते हैं और 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, दादा की आयु क्या है, हमको ये बताना है, दादा की आयु बताना है। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं दादा की आयु, अगर हम क्या मान लें, x मान लें, तो हमने यहाँ पे मान लिया दादा की आयु x वर्ष कह लिया हमने, दादा की आयु कितनी कह लिया, x वर्ष। अब फिर इसमें कहा गया यदि किसी व्यक्ति की आयु से 4 यहाँ पे यदि 4 वर्ष घटाया जाए, तो हमने x से कितना कम कर दिया, 4 वर्ष घटा दिया। और फिर कहा गया है कि 5 से विभाजित किया जाए, 5 से हमने विभाजित कर दिया, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। अब पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, यानी कि बहन की आयु कितनी दी गई है, इस जगह पे बहन की आयु हमको बताया है, बहन की आयु कितनी है, 5 वर्ष है। और यहाँ पे कहा गया है पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, यानी कि पोते से 6 वर्ष छोटी है, तो पोता हमारा कितने के हो जाएगा दोस्तों, पोता कितने की आयु होगा, 6 + 5 जुड़ जाएगा, अर्थात 11 वर्ष का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 11 वर्ष का हो जाएगा। अब क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया था यदि व्यक्ति की आयु से 4 वर्ष घटाया जाता है और 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है, और उसके पोते की आयु कितनी है, 11। अब यहाँ से अगर इसको हम हल करें तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 59 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 59 हो गई। तो पोते से 6 वर्ष छोटे, तो दादा की आयु क्या होगी, हमको दादा की आयु निकालनी है, x की मान हमने निकाल लिया कितना, 59। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि एक दादाजी और उनकी पोती की आयु का अनुपात 9 अनुपात कितना दिया गया है, 2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उनकी आयु का अंतर 11 का गुणज है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दादाजी और उनके पोती की आयु का अनुपात दिया गया है, कितना है, तो यहाँ पे हो गए दादा और यहाँ पे उनकी हो गई पोती की आयु का अनुपात कितना है, 9, हम तो 9x मान लिया, इसको 2 है। उनकी आयु का योग एक पूर्ण वर्ग है, तो हमने दोनों का योग कर दिया, पूर्ण वर्ग कहा है तो इसलिए हमने x² कर दिया, यानी कि वर्ग कहा है इसलिए हम दोस्तों क्या कर दिया, पूर्ण वर्ग बना दिया, यानी कि x²। फिर अगर इनको दोनों को हम हल करें तो ये हो जाएगा 11x, यहाँ पे x², एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 11 हो गया। हमको निकालना क्या है, उनकी आयु का अंतर 11 का गुणा है, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो एक हो जाएगा हमारा 99 वर्ष हो जाएगा और एक हो जाएगा हमारा 22 वर्ष हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की 2 गुनी है, उनकी आयु का मासा 22 वर्ष दिया गया है। अब पिता और पुत्र की आयु का कहा गया है, ये पिता जो है ये पुत्र की आयु का 2 गुना है, हमने 2 गुना कर दिया गया। और यहाँ पे हमारा जो अगला दिया गया है मासा दिया गया कितना है, 22 है। तो दोस्तों 2 और 1 का मासा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 आएगा, तो 1 बराबर, यानी कि हमको यहाँ से पता हो गया कितना दिया है 22, यानी कि मासा दिया तो हम इन दोनों का मासा के इक्वल कर देंगे। तो 1 बराबर 22 दिया है, तो हमको पुत्र की आयु कितनी है, तो 22 वर्ष हो जाएगी पुत्र की आयु। तो ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से 12 वर्ष अधिक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है ए और बी की कुल आयु बी और सी की कुल आयु से, अब यहाँ पे बी और सी की कुल आयु से कितना 12 वर्ष अधिक है, तो हमने 12 वर्ष अधिक कर दिया। फिर आगे कहा गया है, अब इसको अगर हम हल करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a बराबर c + 12 आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारा मान लेते हैं फर्स्ट दिया गया। फिर अगला कहा गया a और c में से कौन छोटा है और कितने वर्ष छोटा है, हमको ये ज्ञात करना है। a और c में कौन छोटा, तो यहाँ पे दोस्तों c छोटा है। कौन छोटा है, c छोटा है किससे, a से,
और वो भी कितना, सी छोटा है ए से 12 वर्ष, 12 वर्ष छोटा है दोस्तों, जोड़ा गया है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 165 का सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में दिया गया है एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन में कहा गया कि कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है, तो इस जगह पे होना चाहिए समर्थन करती है, हमको ये बात बतानी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे ग्रैंडफादर हैं और यहाँ पे हमारा उनका ये पोता है, ये दादा है और उनका ये पोता है। तो कह रहा है पोते की उम्र का 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है कौन, दादाजी। तो अगर हम यहाँ पे पोते की उम्र 10 मान लेते हैं, 10 का 5 गुना करेंगे तो ये 50 बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा 50 बन भी रहा, पोते की उम्र का 5 गुना हो भी रहा, तो इसका मतलब ये समर्थन करता है। अगर हम दूसरा कोई ले लेंगे तो यहाँ से अगर हमने ले लिया कितना दोस्तों, 11 ले लिया, तो 11 ले लेंगे तो 11 25 55 बन जाएगा, यानी कि ये 54 है, तो एक कम हो जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम 72 ले लेंगे, 72 हो जाएगा, तो ये कितना हो रहा है हमारा, 72 हो रहा है, हमको 75 पहुंचा, 3 ज्यादा पहुंच रहा है, ऑप्शन 13 25 65 हो जाएगा, और यहाँ पे हमको 66 पहुंचना है। तो दोस्तों इसलिए हमारा ये 54 भी नहीं हो रहा है, 72 भी नहीं हो रहा और 66 भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कुल उम्र का समर्थन करता है, कौन समर्थन करेगा दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल समर्थन कर देगा। तो 10 50 50 हो जाएगा, यानी पोते की उम्र का, इसमें कहा गया है दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है, तो दादा की उम्र पोते की उम्र से 5 गुना ज्यादा है। तो अब दोस्तों यानी कि पहला वाला हमारा ऑप्शन यहाँ पे समर्थन करेगा, ये ए, और जो बी है हमारा ये समर्थन नहीं करेगा, और ऐसे ही दोस्तों हमारा सी है, सी भी समर्थन नहीं करेगा, और डी है, डी भी समर्थन नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है दोस्तों यहाँ पे कि P और Q की आयु क्रमशः 50 और 40 है, कितने समय पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 50 और 40 दिया गया है। तो कह रहा है कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। अगर दोस्तों 20 वर्ष पहले कर दें तो यहाँ पे हमारा 30 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, अनुपात पूछे इसलिए 3 और 0 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 3:2 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे यानी कि 20 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि 2 बहनों की आयु का योग 81 है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी, हमको ये ज्ञात करना है। 2 बहनों की आयु का अनुपात कितना दिया है, 4 और 5 दिया गया है, तो 4 + 5 कर लेंगे, और उनकी आयु का योग कितना दिया गया 81, तो हमने इक्वल में 81 कर दिया। तो 9 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा 81, तो 1 रेशियो बराबर हमारा हो जाएगा 9। तो अब हमको बताना कितने वर्ष छोटी है, तो एक बहन हमारी हो जाएगी 9 × 4 = 36, एक हो जाएगा 9 × 45। यहाँ पे दोनों को डिफरेंट करेंगे, कितने वर्ष छोटी आ जाएगी, 9 वर्ष छोटी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए के साथ ये भी क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि सीता की आयु राम, मोहन और सीता की आयु राम और मोहन और सीता की औसत आयु की 2 गुनी है। राम की आयु राम, मोहन और सीता की औसत आयु की आधी है। यदि मोहन की आयु 5 वर्ष है तो राम, मोहन और सीता की औसत आयु हमको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम दोस्तों हल करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे सबसे पहले कहा है सीता की आयु, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जाए, तो सीता की आयु, तो हमने सीता को एस कर लिया, सीता की आयु जो होगी वो राम को हमने आर कर लिया, मोहन को हमने एम कर लिया, और सीता, फिर अगेन सीता कह दिया है हमने, सीता को एस कर लिया, कि औसत आयु की 2 गुनी है। इनकी औसत आयु की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो टोटल का योग बटे टोटल 3 है, औसत योग जो भी आएगा उसका कितना 2 गुना कर दिया हमने। अब अगर इसको हम हल करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3s, और इधर हो जाएगा हमारा 2r, और यहाँ पे हमारा 2m, और यहाँ पे 2s हो जाएगा। तो 2s इधर आएगा तो घटेगा तो हो जाएगा s हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 2r प्लस का 2m हो जाएगा। तो ये बन गया इक्वेशन हमारा फर्स्ट। और आगे एक चीज ये भी कहा गया है कि मोहन की आयु 5 वर्ष बताया गया, तो क्यों ना अगर इस जगह पे मोहन की आयु रख दें, तो ये आ जाएगा s बराबर 2r और प्लस का यहाँ पे 5 दूना 10। अब ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अगला कहा गया है राम की आयु, तो राम को हमारा आर था, राम की आयु, यहाँ से राम की आयु, राम, मोहन और सीता, राम,
मोहन और सीता आयु की आधी है, औसत आयु 3 की आधी है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 3 6, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6r बराबर, यहाँ पे r को हमने r रख दिया, m का मान हमको पता है दोस्तों 5 रख दिया, और ये हमारा दोस्तों कितना है s, यानी कि सीता, यानी कि ये s है, तो हमने ये रख दिया। अब अगर इसको हम हल करें तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 6r से एक r घट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 5r, और ये हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, और ये 5 हमारे इधर आ जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर हमारा ये s हो जाएगा। अब s का मान हमने यहाँ से बना लिया 5r -5, तो यहाँ पे हम s की जगह पे पुट कर देते हैं। तो जब इक्वेशन 1 में जब इसको हम मान को पुट करेंगे तो 5r -5 बराबर यहाँ पे 2r प्लस का 10। अब यहाँ पे 5r इधर आएगा, 2r तो हो जाएगा कितना, तो 3r हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3r, इधर हो जाएगा हमारा 15, 5 इधर जुड़ जाएगा जाकर के। तो r की वैल्यू हमने निकाल लिया कितना, 3 × 5 = 15 निकाल लिया। तो अब r की हमको निकालना है कि राम, मोहन और सीता की औसत आयु, यानी तीनों की आयु निकाल करके उनका औसत निकाल देना है। तो हमको एक बात ये पता चल गई कि राम की आयु कितनी हो गई 5 वर्ष। अब हमको निकालना क्या बाकी है, अब हम अगर निकालें यहाँ से, इस जगह से हम इक्वेशन हमारा मान लेते हैं 2 था, अब इस जगह से हम क्या निकाल दें, s की वैल्यू निकाल दें। तो s की जब वैल्यू निकालेंगे तो r यहाँ पे 5 × 5 हो जाएगा, -5 बराबर का ये हमारा s हो जाएगा। तो 25 से 5 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा s की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों, 20। और हमको निकालना कितना, किसका है, m का मान तो हमको पहले से ही 5 पता था, तो हमको इन तीनों का औसत निकालना है, यानी कि एवरेज निकालना था। एवरेज का क्या होता है दोस्तों, सभी का योग बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो यहाँ पे हमारा राम 5 है, मोहन भी 5 था, और ये हमारा s हमारा सीता है 20 बटे कितना हो जाएगा 3, तो 20 30 3 ये हो जाएगा 30/3, अर्थात हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि यदि 2/3 बच्चे 1 से 12 वर्ष के समूह के हैं, कितने 2/3 बच्चे कितने हैं, 1 से 12 वर्ष की आयु के हैं। अगला कहा है 1/2 बच्चे जो हैं वो 1 से 8 वर्ष आयु के हैं। तो 9 से 12 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की भाग संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हमको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो दिया गया है हमारा 2/3 बच्चे दिया गया है, 1 से 12 वर्ष की आयु के, 1/2 घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9 से 12 वर्ष के बच्चे हैं निकल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3/6 बराबर हो जाएगा 1/6। हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि 4 वर्षों के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु। अब दोस्तों यहाँ पे 4 वर्षों के अंतराल में जन्मे बच्चे का योग बताया गया, तो पहला बच्चा x का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा x+4 का हो जाएगा, अगला हो जाएगा x+8 का, और फिर अगला हो जाएगा x+12 का। इन सब का योग बताया गया है 48, तो हमने योग करके 48 कर दिया। अब अगर इसको हल करें तो 1 2 3 4, तो कितना हो गया 4x प्लस यहाँ पे 8 4 12 12 12 कितना हो जाएगा 24 बराबर कितना हमारा 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा 24, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x बराबर 6। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसके यानी कि सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे छोटे बच्चे की हो, तो सबसे छोटा बच्चा हमारा x था, तो x का मान हमने क्या निकाल लिया 6। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट होगा। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कहा गया माता पिता तथा 2 बच्चों की औसत आयु क्रमशः 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम यानी कि माता पिता का आयु का योग निकालें, माता प्लस पिता की आयु का योग निकालें, तो इनका औसत कितना दिया गया है 30, तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 2 बच्चों का योग अगर निकालें तो 2 बच्चों का योग कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे 2 बच्चों का योग यहाँ पे 8 वर्ष दिया गया है, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। अब परिवार की कुल आयु औसत आयु बतानी है, तो एवरेज हमको टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे ये 60 प्लस 16 जुड़ जाएगा और टोटल कितने लोग हो जाएंगे 2 1
माता पिता 2 हो जाएंगे, अब 2 बच्चे हो जाएंगे, टोटल लोग कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब अगर इनको हम जोड़ें तो हमारा ये हो जाएगा मतलब 60 70 76 बटे हो जाएगा दोस्तों 4 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 4 का नाम 4 4 9 36 यानी कि 19 वर्ष हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि 3 वर्ष पहले जान की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना है, हमको ये ज्ञात करना है। तो औसत निकालना है दोस्तों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले जान दिया गया तो हमने एक नाम जान लिख लिया और फिर अगला दिया गया है शंकर तो हमने एक नाम शंकर लिख लिया। अब यहाँ से क्वेश्चन में कब की बात कही गई है, 3 वर्ष पहले की कही गई, 3 वर्ष पहले चले जाएंगे। जान की आयु 12 वर्ष है तो 12 लिख दिया और शंकर की आयु 15 वर्ष है तो हमने शंकर को 15 लिख दिया। आज से 5 वर्ष बाद तो वर्तमान से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा, हमको ये बताना है, इनकी आयु का औसत बताना। तो 15 का ये हो जाएगा जान और ये हो जाएगा शंकर 18 का। अब 15 में 5 साल और नीचे जाएगा तो ये 20 का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18 5 23 का हो जाएगा। अब इन्हीं का एवरेज पूछा गया है 5 वर्ष बाद का, तो हम क्या करेंगे 20 + 23 बटे कितना कर देंगे 2। जब ये 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 बटे हमारा हो जाएगा 2। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 2 का नंबर 2 पंचे 10 यानी कि 21.5 हमारा इनका एवरेज निकल आया, यानी ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, एक कक्षा के 27 विद्यार्थियों की आयु का औसत 22 दिया गया है। यदि इसमें अध्यापक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। तो 27 प्लस लोगों का औसत कितना दिया गया था 22 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 27। तो अगर 22 और 27 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 594 आ जाएगा। फिर दोस्तों कहा गया यदि अध्यापक की आयु बढ़ जाती है तो अब कितने हो जाएंगे 28 लोग हो जाएंगे। जब 28 लोगों के हम योग निकालेंगे तो कह रहा औसत एक बार बढ़ जाता, तो पिछली बार 22 था, इस बार कितना हो जाएगा 23 और 28 लोगों का। तो अब 23 और 28 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 644 आ जाएगा। तो यहाँ पे 27 लोगों की आयु का योग इतना था 594, अब 28 लोगों की आयु का योग 644 है। तो आपस में हम जब इनको घटा देंगे तो जो एक लोग है यानी कि अध्यापक जो हमारे हैं उनका हमारे क्या निकल आएगा, उनका हमारा निकल आएगा आयु निकल आएगी। तो 4 से 4 घटाएंगे दोस्तों 0, अब 4 से 9 नहीं घटेगा, हो जाएगा 14, 14 से 9 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और इधर बचा हमारा दोस्तों 50 वर्ष। तो अध्यापक की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि एक समूह के 19 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष दी गई है। फिर कहा गया यदि संकाय की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 4 महीने बढ़ जाती है। तो संकाय की आयु क्या होगी, हमको ये ज्ञात करना है। तो अब इसमें कहा गया है कि 19 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। तो 19 सदस्यों की हम आयु का योग जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 19 × 24, तो कितना हो जाएगा आयु का योग 456 आ जाएगा। अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो 456 यानी 456 आ जाएगा। अब फिर कहा गया है यदि संकाय की आयु भी शामिल कर ली जाए, तो पहले 19 लोग थे, अब कितने लोग हो जाएंगे 20 लोग हो जाएंगे संकाय को भी लेने पर। संकाय की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 4 महीने बढ़ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4 महीने बढ़ जाती है, 4 महीने को अगर हम वर्ष बनाए तो 4 का नाम 4 4 3 12 यानी कि 1/3 वर्ष बना हमारा क्या 4 वर्ष का। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देखें तो 20 प्लस लोगों की आयु का योग निकालेंगे तो कहा गया था औसत आयु 4 महीने बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे जब 4 महीने बढ़ जाती है तो पिछले बार कितना था हमारा और 19 औसत आयु कितनी थी 24 वर्ष थी। तो इस 24 में हम क्या करेंगे प्लस का 1/3 ऐड कर देंगे तो हमारा 4 वर्ष क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे जब इतना हमने 1/3 ऐड कर दिया और आगे क्या दिया गया है ये हो गया मल्टीप्लाई, हम क्या कर देंगे कितने लोग हैं 20, तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 24 3 को कितना हो जाएगा 72, 72 1 73 हो जाएगा, 73/3 मल्टीप्लाई हमारा 20/1। अब दोस्तों 73 दूना कितना हो जाएगा 146 यानी कि 1460/3 हो जाएगा।
तो अब दोस्तों यहाँ 1460/3 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लोगों की आयु का योग हमारा आ गया 1460, 19 लोगों की आयु का योग था हमारा इतना। तो हमको संकाय की आयु ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये 20 वाले लोगों से 19 वाले लोगों की आयु का योग क्या करते हैं, घटा दें आपस में। तो यहाँ से 1460 हमारा आया बटे 3 माइनस कर देंगे 456/1। तो अब अगर इनको हम हल करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, और इधर हमारा 1460 था हमने वो लिख दिया, और माइनस का हो जाएगा हमारा 3 का जब 456 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 356 का जब 1368 बन जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 1368 हो जाएगा। अब इनको जब घटाते हैं दोस्तों, तो घटाने के बाद हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 92 बन जाएगा। कितना मिल जाएगा, 92/3। अब इसको हम कटिंग करेंगे दोस्तों, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 0 0, यानी कि ये हो गया 30 वर्ष हो गया हमारा। और कितना बचा हमारा, 2 बचा। अब जब 2 बचा हमारा, 2/3, यानी कि बचा 2, और 2/3 माह बचा, 2/3 वर्ष ये भी है, 2/3 वर्ष है। क्या है दोस्तों, ये वर्ष। अब 2/3 को हम अगर महीने में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 30 वर्ष तो ये मिल ही गया। और 2/3 यहाँ पे मल्टीप्लाई 12 का कर देंगे तो 3 चौक 12, अर्थात 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 माह, यानी कि 8 माह हमारा, यानी कि इसका हो गया 30 वर्ष 8 माह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे 30 वर्ष 8 माह बी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि स्वाति और अपर्णा की आयु का गुणनफल 120 है। यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है तो स्वाति की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम हल करते हैं क्वेश्चन को, तो कहा गया है स्वाति और अपर्णा 2 व्यक्ति हैं, एक हो गया स्वाति और ये हो गया अपर्णा। अब क्वेश्चन में जो दिया गया था, कहा गया है कि इनका गुणनफल, तो गुणनफल जब हमको पता है दोस्तों कि तो कितना हो जाएगा हमारा, मान लीजिए हमने किसी एक की आयु मान लिया, स्वाति की आयु हमने मान लिया x मान लिया, और अपर्णा की आयु हमने y मान लिया। तो अब ये हो गया। अब इनकी आयु का गुणनफल हमको पता है कितना है, 120 है, तो हमने 120 रख लिया। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन बन जाएगी, एक्स वाई बराबर कितना हो जाएगा, 120। तो यहाँ से हमको क्या निकालना था, स्वाति की आयु ज्ञात करना है। तो स्वाति यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है। तो हम जब x का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, y के पदों में जब x को रखेंगे, यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे, तो 120 बटे हमारा हो जाएगा x हो जाएगा, 120 बटे x हमारा यहाँ से पहले वाले इक्वेशन से ये निकल आया। फिर अगला कहा है कि यदि अपर्णा की आयु का 3 गुना, अपर्णा की आयु का 3 गुना स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, स्वाति की आयु से 2 वर्ष अधिक है, हमने ये कर दिया। अब अगर इसको हल करें तो यहाँ से हमारा, अब y की वैल्यू हम पुट कर दें तो 3y, y का मान आ गया है कितना, 120 बटे कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर x + 2। तो यहाँ पे हो जाएगा बटे 1 मान लेते हैं, क्रॉस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो 12 3 36, 360 हो गया, और x का इधर हो जाएगा x² प्लस का 2x हो जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ से आ गया x² प्लस का 2x, और 360 इधर आएगा तो माइनस का 360 बराबर 0 हो जाएगा। अब 3 गुणा कर दिया जाए दोस्तों, 360 आ जाए, और घटा दिया जाए तो कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो ऐसा टेबल अगर हम सोचें तो 18 और 20, तो 18 तो 36, और 18 से हम 20 घटाएंगे, 20 से 18 घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे x² प्लस का यहाँ पे 20x, माइनस का यहाँ पे 18x, और यहाँ पे भी माइनस का 360। 2 के अगर हम दोस्तों जोड़े बनाएं तो यहाँ पे हमारा x कॉमन हो जाएगा, x + 20, और यहाँ पे माइनस का 18 कॉमन, तो x माइनस का 20 हो जाएगा। तो अब x - 20 ये हो गए, तो अब यहाँ से हमारा दोस्तों 1 हो जाएगा, x - 18 ये प्लस बन जाएगा, माइनस में जब कॉमन लिया था, तो x - 18 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x + 20 एक में हो जाएगा, बराबर हमारा 0 था। अब दोस्तों अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये x की वैल्यू यहाँ से माइनस आ जाएगी, तो इसलिए इसको हम नगण्य यानी कि नेगलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ से x बराबर ये 18 हो जाएगा हमारा। तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 18। हमको निकालना क्या था दोस्तों, स्वाति की आयु, स्वाति की आयु हमने x का मान निकाल लिया 18, तो स्वाति की आयु कितनी हो जाएगी, 18। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कक्षा
एक में 20 छात्रों की आयु का औसत 10 वर्ष है और कक्षा 2 में 25 छात्रों की आयु का औसत 12 वर्ष है, तो सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 1 में 20 छात्रों की आयु का औसत कितना दिया गया है? औसत 10 वर्ष दिया गया है, वो भी 20 छात्रों का, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। फिर कक्षा 2 में, अब कक्षा 2 में जो है 25 छात्रों की आयु का औसत दिया गया है, कितना? 12 वर्ष। 25 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी कि 300 हो जाएगा। तो वह सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो अब औसत आयु हमको निकालना, तो औसत आयु में क्या होता है? कुल पदों का योग यानी कि 200 प्लस 300 और बटे कितना, टोटल कितने हैं हमारे 20 और यहाँ पे फिर 25 लोग हैं, तो ये हमारा निकल आएगा क्या? औसत यानी कि एवरेज। तो यहाँ से अगर हल करें तो 500 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 45। अब अगर इसको हम कट करें तो ये बन जाएगा हमारा, 5 से काट करते हैं तो 5 9 45, 5 1 5 5 यानी कि 100/100 बन रहा है। पॉइंट में अगर वैल्यू निकालते हैं तो हम 9 1 9 9 9 1 9 9 फिर 9 1 9 9 1 9 2, मतलब ये 1 1 आता ही रहेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमारा दोस्तों बी पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया है कि 15 साल पहले सिथिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी थी, उनकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है। तो ब्रिटनी अब की कहा गया है क्वेश्चन में कि 15 साल पहले, तो यहाँ पे सिंथिया, एस से हो गई सिंथिया और बी से हो गई ब्रिटनी। अब 15 साल पहले कहा गया, तो यहाँ से 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी कर दिया। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया गया है? 94 है, तो इनकी वर्तमान आयु का योग हमने 94 रख लिया। तो ब्रिटनी अब कितनी बड़ी है, तो यानी कि हमको यहाँ पे ब्रिटनी की आयु निकालनी है। तो अब दोस्तों यहाँ पे 94 से हम क्या करेंगे, ये 15 वर्ष सिंथिया और ब्रिटनी दोनों कम हो जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 64 आ जाएगा। 94 से जब हम 30 कम करेंगे तो 64 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा कि अब ये योग दिया गया है, तो हम दोनों का योग कर लेंगे। 3 1 4 हो जाएगा, 4 रेशियो बराबर हमारा 64, तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ जाएगा 15। 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 15। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या था? ब्रिटनी की आयु 15 हो गई होगी, अब 15 साल बाद कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कविता, रजिता और हरिता की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से के से कविता हो गई, आर से रजिता हो गई और एच से हरिता हो गई। यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया 4:7:9 दिया गया। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना दिया गया है? यहाँ से 56 दिया गया है। तो अब दोस्तों यहाँ से 8 वर्ष नीचे सब तीनों 8 की बड़ी हो जाएंगे, तो 8 1 24, 24 में 56 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 50 20 70 10 80 हो जाएगा। तो अब वर्तमान की आयु का योग हमको पता हो गया, तो हम क्या करेंगे, इन सबके वर्तमान को हम योग कर देंगे, योग करके इसके इक्वल कर देंगे 80 के। तो 9 7 4 11 11 9 20, तो 20 रेशियो बराबर हमारा 80, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। 1 रेशियो बराबर कितना? 4। जब 1 रेशियो बराबर 4, तो हमको क्या करना है, उनकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो 1 हो जाएगा हमारा 16 साल, 1 हो जाएगा 28 साल, 1 हो जाएगा 36 साल। 16 28 36, 16 28 36 ऑप्शन नंबर बी पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है, कहा गया सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी यदि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष है, जिनका जन्म 3 वर्ष का अंतराल पर हुआ है। तो एक हो जाएगी x, दूसरी हो जाएगी x+3, अगली हो जाएगी तीसरी x+6 और अगली हो जाएगी x+9। फिर 5 बहनों को कहा गया, तो फिर अगला हो जाएगा x+12 हो जाएगा। अब कहा गया है कि 5 बहनों की उम्र का योग 50 वर्ष दिया गया, तो ये x, ये और ये कितना हो जाएगा हमारा 50। योग कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा 5x प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 12 6 18, 18 3 21, 21 9 30 बराबर कितना, यहाँ पे हमारा 50 दिया था 50। अब यहाँ पे 5x बराबर 30 इधर आ जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 4 हो गया।
तो x की वैल्यू 4 निकाले तो कह रहा है जिनका जन्म 3 वर्ष के अंतराल में हुआ, हमको सबसे बड़ी बहन की उम्र क्या होगी। तो सबसे बड़ी बहन हमारी x प्लस 12 था, तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों फर्स्ट के साथ ही क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन में जो दिया गया है, कहा गया कि पुजीथा की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/4 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे पुजीथा एक नाम दिया गया, हमने पुजीथा नाम लिख लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया पुजीथा की 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, पुजीथा की 3 वर्ष पहले की आयु का 1/3 और वर्तमान आयु से 2 वर्ष की आयु के आधे के योग से 20 वर्ष है। तो अगर हम पुजीथा की यहाँ पे वर्तमान उम्र क्या मान लें, 1 मान लिया, तो यहाँ पे 3 वर्ष पहले पुजीथा की आयु कितनी हो जाएगी, x-3 हो जाएगी। 2 वर्ष बाद यहाँ पे हो जाएगी x+2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ष बाद भी कहा है, 2 वर्ष बाद की आयु। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा हम इस क्वेश्चन में रख देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। कहा है पुजीथा की 3 वर्ष पहले की आयु, तो 3 वर्ष पहले की आयु हमारी कितनी है, x-3। 3 वर्ष पहले की आयु 3 वर्ष पहले की आयु की 1/3 का 1/3 कर दिया, और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद, वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु, वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु के आधे के आधा कर दिया, के आधे का योग 20 वर्ष है, का योग कितना है 20 वर्ष है। तो बराबर क्या, इन दोनों का कह रहा है योग कितना है 20 वर्ष है, तो बराबर हमने 20 कर दिया। अब अगर इनको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x-3/3 और यहाँ पे प्लस हमारा हो जाएगा x+2/2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20, और 2 और 3 कैल्शियम ले लेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 3 दूना 6, तो 2x - 6 प्लस का 3x यहाँ पे, और यहाँ पे 2 3 6 और 3x 3 दूना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 बराबर यहाँ पे दोस्तों हमारा 20। अब अगर हम इनको ऐड करें तो 2x 3x हो जाएगा 5x, अब प्लस 6 6 12 हो जाएगा, ये 6 हमारे आपस में कैंसिल हो रहे हैं दोस्तों, तो कैंसिल कर दिया, और 6 दूनी 12 120, तो x की वैल्यू हमने निकाल लिया 5 दूनी 10 5 चौक 20। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 24, हमको निकालना है क्या था उसकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमने x ही माना था, तो x का मान 24 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेरी वर्तमान आयु का 3-5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5-6 हिस्सा, मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, मेरी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ये करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं मेरी वर्तमान आयु का 3-5वां उतना ही है, इसका मतलब दोस्तों 3/5वां उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5/6वां हिस्सा। तो यानी कि दोस्तों ये यानी कि जो डैश लगा यानी कि हिस्सा यानी कि 5/6 पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी आयु और चचेरे भाई यानी कि मेरी और चचेरे भाई की बात की गई है, चचेरे भाई की बात हुई है। अब यहाँ पे हमने एक टेबल ड्रा कर लिया। क्वेश्चन में कहा गया मेरी वर्तमान आयु, माना मेरी वर्तमान आयु x है और चचेरे भाई की वर्तमान आयु y है। हाँ, आयु का 3/5वां उतना ही जितना कि मेरे चचेरे भाइयों से किया कह रहा मेरी 10 साल पहले, तो यानी कि यहाँ से 10 साल पहले मेरी आयु x-10 रही होगी, पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी। अब उनकी यानी कि चचेरे भाई की कितने साल 4 साल बाद, तो यहाँ से 4 साल बाद y+4 हो जाएगा, y+4, तो ये हो गया। अब कहा गया मेरी वर्तमान उम्र यानी कि मेरी इस जगह की आयु निकालनी है। अब क्वेश्चन में जैसा कह रहा है वैसा हम रखते चले जाते हैं। कह रहा मेरी वर्तमान आयु का 3 गुना, मेरी वर्तमान आयु का 3 गुना, मेरी वर्तमान आयु का 3 आगे गुना नहीं कहा, मेरी वर्तमान आयु का 3/5, तो 3/5 कर दिया, उतना ही है जितना मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6, तो 5/6 चचेरे भाई की आयु कर दिया। अब इसको अगर हल करें तो 6×18 x बराबर 5×5 25 y हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे हो जाएगा 18x माइनस का 25y बराबर 0 हो गया। ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आगे कहा गया है मेरी 10 साल पहले आयु, मेरी 10 साल पहले आयु कितनी थी, x माइनस 10 थी। मेरी 10 साल पहले आयु उनकी आज से 4 साल बाद की आयु होगी, यानी कि उनकी 4 साल बाद की आयु होगी y प्लस 4 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे या इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस वाई और इधर हो जाएगा हमारा 14 यानी कि 14। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेकंड। अब हम क्या करें, यहाँ से हमको निकालना है, मेरी आयु निकालनी है। तो मेरी आयु कितनी थी x, तो हमको x का वैल्यू निकालना है। तो क्यों ना हम यहाँ पे y वाले पद को बराबर कर लें, 25 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें। तो 25x माइनस का 25y और यहाँ पे 25 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ये जो था हमारा दो था, 25 गुणा करने पे इतना बना। और एक हमारा जो दिया गया है यहाँ पे 18x माइनस का 25y बराबर यहाँ पे 0। और अब यहाँ पे चिन्ह प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और ये 25 से ये 25 कैंसिल हो जाएंगे, 25 से 18 घट जाएगा दोस्तों, हमारा कितना बचेगा 7x हमारा प्लस का बचेगा। 350 से 0 घटेंगे तो 350 ही आएंगे। तो x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो 7 पना 35 और 7 0 0 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x हमारा क्या था मेरी आयु थी, तो मेरी आयु कितनी आ गई 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी के साथ इक्वेशन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।